अच्छा सोनी, अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कॉल कर देना, ओके? वैसे मैं रोज एक चक्कर लगाऊंगा। थैंक्स अरमान, वैसे आपकी जरूरत तो मुझे हर वक्त रहती है और हमेशा रहेगी। चलो फिर मैं चलता हूँ, कल आता हूँ, और माँ के साथ तुम अपना भी ध्यान रखना। ओके अरमान। अरमान का घर। सब लोग डिनर कर रहे थे। अरमान, यह बताओ सोनी की मदर को कोई परेशानी तो नहीं है? उसके पापा ने पूछा। नहीं पापा, वो फिलहाल बिल्कुल ठीक है, बस सोचती ज्यादा है। डॉक्टर ने उन्हें सोचने और टेंशन लेने से मना किया है। अरमान बोला। उन्हें किस बात की टेंशन है? उनकी लड़की को अरमान जैसा लड़का मिल गया है, वेल सेटल, वेल एजुकेटेड, और सबसे बड़ी बात अकेला बेटा और काफी पैसे वाला। अब क्या टेंशन है उन्हें? अरमान की माँ मुंह बनाते हुए बोली। कैसी बात कर रही हैं आप माँ? सोनी को मैंने प्रपोज किया था, उसने नहीं। वो तो शायद कभी भी नहीं बोलती। मुझे उससे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती, और अगर आप उसकी माँ से मिलोगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो भी कितनी अच्छी हैं। अरमान को अपनी माँ की बात बुरी लग गई। मिसेज, अरमान बिल्कुल सही बोल रहा है। सोहनी और उसकी माँ बहुत सीधे और सच्चे लोग हैं। मैं तो चाहता था कि आज आप भी उन्हें देखने चलती, लेकिन आपकी किट्टी जरूरी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैं कौन सा उन माँ बेटी को बुरा बोल रही हूँ? अरमान को पसंद है, उसे उसके साथ रहना है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो जबरदस्ती मुस्कुराने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। सोहनी का बुटीक ओपन हो चुका था। वो काफी बिजी हो गई थी। उसने स्टोर पर 2 मास्टर रख दिए थे। देखते देखते उसका स्टोर काफी चलने लगा था। अब उसे कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं रही थी। मैडम जी, आप कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गई हैं? हमें तो आप भूल ही गई। एक दिन अचानक अरमान उसके स्टोर पर आ गया। कैसी बातें करते हैं आप अरमान साहब? आप कोई भूलने वाली चीज हो? बस थोड़ी बिजी थी। आपको तो पता है, अभी काम की शुरुआत है तो थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। ओके जी। अच्छा यह बताओ, स्टोर कब बंद करोगे? क्यों? सोनी ने सवाल किया। क्योंकि मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। कहाँ? क्यों बताऊं? बस साथ चलो। ठीक है, बस 15 मिनट दो, साथ चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में थे। हाँ तो बताएं मिस्टर अरमान, आपको कहाँ लेकर जाना है? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि हम कहाँ जा रहे हैं तो फिर सरप्राइज कहाँ रहेगा? ओके, अब नहीं पूछूंगी। थोड़ी देर बाद वो उसे एक जगह पर लेकर गया जहाँ एक सुंदर सा घर था। यह आप कहाँ ले आए हैं मुझे? सोनी ने पूछा। पहले अंदर चलो, बहुत सारे सवाल करती हो। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया। घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था और वहां सोहनी और अरमान के बहुत सारे फोटो भी लगे हुए थे। सोहनी हैरान थी ये सब देखकर। यह सब क्या है अरमान? यह हमारा घर है सोहनी। ये मेरा ड्रीम हाउस है। मैंने पहले से बनवा रखा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद इसे सजाना शुरू किया। यह सिर्फ हमारा घर है जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। अच्छा आओ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ। वो उसे साथ ले जाता हुआ बोला। पूरा घर दिखाने के बाद वो उसे बेडरूम दिखाता है, जहाँ बेड के ऊपर अरमान और उसकी बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में अरमान सोहनी को रिंग पहना रहा था। यह फोटो कब ली? वो हैरान थी। बस ले ली मैडम जी। वो मुस्कुराया। अच्छा यह बताओ, तुम्हें घर कैसा लगा? अरमान ने पूछा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल आपकी तरह। और अरमान, आपने यह सारे फोटोज कब लिए? मुझे तो पता ही नहीं चला। बस कुछ जासूस लगा रखे थे। वो हंसा। अच्छा जी, आप यह सब भी करते हैं? जी पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने सिखा दिया। लेकिन अरमान, हमें इस घर की क्या जरूरत है? हम तो माँ पापा के साथ रहेंगे।
बिल्कुल वही रहेंगे, लेकिन महीने के 8 दिन यहाँ रहेंगे। हमें भी थोड़ा टाइम अकेले में चाहिए। वो शरारत से बोला। अरमान, आप भी ना। वो शर्माने लगी। अच्छा हनी, अब चले? जी चलिए, सोहनी बोली। अरमान ने सोहनी को घर ड्रॉप किया, माँ से मिला और कॉफी पीकर चला गया। मैं बहुत लकी हूँ कि अरमान आप मेरी लाइफ में आए। भगवान आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी लाइफ में अरमान को भेजा। बस यही प्रार्थना है कि अरमान और मैं हमेशा साथ रहें। सोहनी रात में सोते हुए सोच रही थी। अरमान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सोहनी ने अरमान को कॉल किया। हाँ बोलो डियर। वो मैं आपसे यह बोल रही थी कि। वो ये बोलकर खामोश हो गई। क्या हुआ हनी, सब ठीक है? वो परेशान हो गया। सब ठीक है अरमान, आप परेशान मत हो। फिर आगे बोलो, क्या बात है? वो करवा चौथ आ रहा है, मैं आपके लिए व्रत रखना चाहती थी, प्लीज मना मत कीजिए। उसके बोलने पर अरमान बहुत जोर से हंसा। क्या हुआ अरमान, आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे घबराने पर हंसी आई। और देखो हनी, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। यह तुम्हारा पहला करवा चौथ होगा, इसीलिए इसे थोड़ा स्पेशल बनाना पड़ेगा। अच्छा यह बताओ, क्या गिफ्ट लोगी? अरमान, आप मुझे मिल गए, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? तुम सच में बहुत अच्छी हो हनी। आई लव यू। आई लव यू टू, सोहनी ने जवाब दिया। सोहनी स्टोर पर थी, तभी एक लड़का उसके स्टोर पर आया। सोहनी मैडम से मिलना है, वो बोला। जी मैं ही हूँ, बताएं क्या काम है? वो अरमान सर ने आपके लिए कुछ भेजा है। वो सोहनी को सामान देकर चला गया। उसके जाने के बाद ही अरमान की कॉल आ गई। जी अरमान, यह सब क्या है? सोहनी ने फोन उठाते हुए बोला। यह सब तुम्हारे लिए है हनी, इसमें ड्रेस और ज्वेलरी है। लेकिन क्यों, यह किस लिए? वो कंफ्यूज थी। इसलिए मैडम, क्योंकि आपका पहला करवा चौथ है। शायद तुम भूल रही हो। मुझे याद है, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी अरमान? बस आप खुद बहुत हो मेरे लिए। बिल्कुल नहीं, मेरी हनी का पहला व्रत हो और उसको गिफ्ट भी ना मिले। और वैसे भी तुम यह सब कर तो मेरे लिए ही रही हो ना। ओके अरमान, थैंक्स। सोनी सुनो, करवा चौथ की रात हम साथ में डिनर करेंगे। लेकिन माँ से क्या कहूंगी? वो ये सब तुम मेरे पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? उसने ठीक है कहकर फोन रख दिया। करवा चौथ के दिन सोहनी शाम तक बिजी रही। उसे अरमान लेने आने वाला था, उसे तैयार भी होना था। आज सोहनी ने स्टोर में सबकी जल्दी छुट्टी कर दी थी। अरमान के आने से पहले वो तैयार हो चुकी थी। हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? वो आवाज लगाते हुए आया। मैं यही हूं अरमान, वो पास आते हुए बोली। उसे देखकर अरमान का मुंह खुला का खुला रह गया। रेड कलर के लहंगे में वो बहुत सुंदर लग रही थी। ये तुम ही हो ना? वो पास आकर बोला। जी मैं ही हूं, और अब चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो उसका हाथ पकड़कर बोली। चलिए मैडम। अच्छा एक बात बताओ अरमान, आपने माँ को क्या कहा है? मुझे लेट हो जाएगा तो वो परेशान हो जाएगी। अरे बाबा, मैंने उन्हें बोल दिया है कि मुझे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसकी खुशी में पार्टी दी है। वहीं आज लेट हो जाएगी सोहनी। बस माँ क्या कहेंगी, और वो मुझे कभी मना नहीं करती हैं। पता नहीं तुम इतना क्यों घबराती हो? अरमान ने हंसते हुए कहा। मैं घबराती इसलिए हूँ कि माँ घर पर अकेली है, उनकी तबीयत का सोचती रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से टेंशन ले। आपको पता है ना, टेंशन से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं सब जानता हूँ यार, तुम चिंता मत करो, टाइम से छोड़ दूंगा, ठीक है? अरमान उसे दूसरे घर ले गया। सोहनी हैरान थी, पूरा घर सजा हुआ था।
लाइटिंग से जगमगा रहा था। अरमान, यह सब क्या है? आज आपका पहला करवा चौथ है और मैं चाहता हूं कि यह दिन यादगार रहे। वो दोनों अंदर आए। अंदर से भी पूरा घर सजा हुआ था और खाने की टेबल पर खाना लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद चांद निकल आया। हनी, आ जाओ, चांद निकल आया है, वो टेरेस से बोला। चले पूजा कर ले, सोहनी बोली। 1 मिनट रुको, अरमान बोला। अब क्या रह गया है? कुछ है जो अधूरा रह गया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? वो हैरान हुए जा रही थी। उसने पॉकेट से एक मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी निकाली। यह सब क्या है अरमान? तुमने मेरे लिए यह व्रत रखा है जो एक बीवी अपने पति के लिए रखती है, तो फिर सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना एक पत्नी अधूरी है ना? अरमान ने उसके मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहना दिया। आज से तुम मेरी बीवी और मैं तुम्हारा पति, और अब तुम्हारा व्रत भी पूरा हुआ। सोनी को कुछ समझ नहीं आया। वो उसके गले लग गई। चलो अब कुछ पेट पूजा हो जाए। वो उसको खाने की टेबल की तरफ लेकर चल दिया। आपने ये सारा अरेंजमेंट कैसे किया? सोनी ने पूछा। बस मैडम, कर लिया। तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ। चलो अब खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरमान बोला। क्या? आपने क्यों नहीं खाया? और अब यह मत कहना कि आपने भी व्रत रखा है अरमान। जी हनी, तुमने सही सोचा। तुम मेरे लिए पूरे दिन भूखे रह सकती हो तो मैं क्यों नहीं? सोनी रोने लगी। क्या हुआ हनी, रो क्यों रही हो? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरमान को फिक्र हुई। नहीं अरमान, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है, मेरे बारे में इतना सोचता है, और ये आंसू खुशी के हैं। ओ माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। अब खाना खा ले, वरना तुम भूख से बेहोश हो जाओगी। उसने सोहनी की तरफ खाने का निवाला बढ़ाया तो सोहनी मुस्कुरा दी। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद, अरमान, अब काफी देर हो गई है, घर चलें? अरे, अब तुम मेरी बीवी हो गई हो, अब क्या डरना? वो माँ चिंता करेगी। बिल्कुल भी नहीं करेंगी। उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ओके, जैसी आपकी मर्जी पतिदेव, वो हंसकर बोली। अब लगी मेरी बीवी। चलो तुम्हें पूरा घर घुमाऊं। वो तो मैंने देख रखा है अरमान। अरे बीवी, कुछ गिफ्ट्स भी है तुम्हारे लिए। अरमान, कितने गिफ्ट्स लाएंगे आप मेरे लिए? अरे यार, बीवियां तो बहुत डिमांडिंग होती हैं, और एक मेरी बीवी है जो कुछ लेना ही नहीं चाहती। आप वैसे भी बहुत कुछ देते हो, अब नहीं लूंगी आपसे कुछ भी। लेना तो पड़ेगा बीवी तुम्हें। अजीब जबरदस्ती है आपकी। हाँ? वो मुस्कुराई। बीवी हो अब तो। वो जोर से हंसा। वो उसे लेकर रूम में आया। रूम भी काफी डेकोरेटेड था। यह देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वो उसे डायमंड का नेकलेस दिखाते हुए बोला। इतना महंगा क्यों लाया अरमान? अब तो मैं ले आया हूं और तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। ठीक है माय डियर हस्बैंड, जैसे आपकी मर्जी। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बोली। गुड गर्ल, वो बोला। बीवी, चलो डांस करते हैं। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला तो सोहनी ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। रूम की लाइट कम हो गई और वो दोनों डांस करने लगे। धीरे धीरे वो और करीब आते गए और पता ही नहीं चला कि कब इतने करीब आ गए कि सारी हदें खत्म हो गईं। थोड़ी देर बाद सोहनी को एहसास हुआ कि बहुत कुछ गलत हो चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अरमान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उसके पास आकर बोला, सॉरी बीवी, गलती हो गई।
पता ही नहीं चला कि कब यह सब हो गया। ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्लीज तुम अब सोचना मत। अरमान, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम मेरी बीवी हो तो फिर यह सब कुछ गलत नहीं है। ज्यादा मत सोचो प्लीज। अरमान उसको परेशान नहीं देख सकता था, हालांकि उसके दिल में भी था कि यह जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अरमान, घर चले, अब बहुत देर हो गई है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन प्लीज तुम कुछ नहीं सोचोगी, प्रॉमिस करो। वो उसका हाथ पकड़कर बोला तो वो उसके गले लग गई और रोने लगी। बीवी प्लीज रो मत, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है और मैं हमेशा साथ हूं तुम्हारे। उसने सोहनी को चुप कराया। वो अरमान के बोलने से चुप हो गई। चलो अब, और हाँ प्लीज रोना नहीं। ओके, अब नहीं रोऊंगी। चलो अब स्माइल करो। उसके कहने पर वो मुस्कुरा दी। अगले दिन वो काम में लगकर सब भूल गई। पहले की तरह अरमान और सोहनी नॉर्मल हो गए थे। कुछ दिन बाद सोहनी की माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अरमान और सोहनी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। क्या हुआ डॉक्टर? अरमान ने पूछा। इनकी कंडीशन बहुत खराब है, हम जल्दी से टेस्ट करते हैं जिससे पता चल सके कि आगे ट्रीटमेंट किस तरह का देना है। प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिए। अरमान, क्या हो गया माँ को? माँ ठीक तो हो जाएगी। वो रो रही थी। प्लीज बीवी, तुम इस तरह मत करो, माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर है ना यहाँ, तुम इस तरह करोगी तो माँ को कौन संभालेगा? उसके बोलने से वो चुप हो गई। 2 दिन तक माँ हॉस्पिटल में रही। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और 2 दिन के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। सॉरी अरमान, हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। डॉक्टर के इतना बोलने पर सोहनी बेहोश हो गई और अरमान को बहुत बड़ा झटका लगा। 2 घंटे बाद सोहनी को होश आ गया था और वो अपनी माँ की तरफ दौड़ी। माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। वो अपनी माँ को हिलाकर बोल रही थी। सोहनी होश में आओ, माँ अब नहीं रही। अरमान ने उसे पकड़ा, लेकिन वो तेज तेज रोए जा रही थी। अरमान भी रोने लगा। उसे सोहनी की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। माँ की अंतिम क्रिया सब अरमान ने कराई। सोहनी को कुछ होश ही नहीं था। सोहनी की तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। अरमान ने उसे बहुत संभाला। बेटा, कब तक ऐसे रहोगे? अरमान के पापा ने बोला। पापा जी, मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। पहले पापा, अब माँ भी चली गई, मैं अकेली रह गई हूं। वो बोलकर रोने लगी तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, जो होना होता है होकर रहता है और तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं, अरमान है और पूरी फैमिली है तुम्हारे साथ। आज के बाद कभी अपने आप को अकेला मत समझना। अब चुप हो जाओ और वादा करो अपने पापा से कि आज के बाद नहीं रोगी। जी पापा। और अब अपना स्टोर भी देखो, कब से बंद पड़ा है। जी पापा, कल से जाऊंगी। गुड बेटा। अरमान उन दोनों को दूर से देख रहा था और मुस्कुराने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।